वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। इस वक्त है जुमे का टाइम, जुमे का दिन। मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और आज जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है अगेन एंड अगेन। और बाहर बारिश भी स्टार्ट हुई है क्योंकि आगे 2-3 दिन फिर से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट है और बच्चों के शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। तो चलें अभी जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है पूरे जुमे के दिन की आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करें। तो चले चलते हैं, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये शोर शराबा तो आप लोगों को सुनाई देता रहेगा। और कुछ यहाँ पर मैं और ज़ैनब जो है बैठे हुए फ्रूट्स खा रहे थे, ऑरेंज। और बहुत टाइम के बाद मैं ऑरेंज लेकर आई थी, और ऑरेंज और गावा, और इसके ऊपर काला नमक डाल के आप कोई भी फ्रूट खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो बस हम लोग वही मज़े ले रहे थे। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ज़ैनब ने 1 2 3 तीन कपड़े पहने हुए हैं, उसके बावजूद सारी सर्दी हो गई है। ज़ैनब की नोज़ी बहना बंद नहीं हुई और सारी सर्दी मतलब कि बस बच्चों की नोज़ी बहती रहती है, गले ख़राब रहते हैं। आप लोग बच्चों को जितना मर्ज़ी लपेट ले, कवर कर ले, लेकिन सर्दी है कि फिर भी बॉडी में घुस ही जाती है। बच्चों का भी यही हाल है, बड़ों का भी यही हाल होता है। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अभी जो है रोटी डालने लगी थी। और ये आटे का डब्बा जो है मेरा बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, और इस्तेमाल कर करके काफ़ी किनारों से ना टूट भी गया है। तो बस अब मैं इसको इंशाल्लाह जल्दी चेंज करूँगी। आज सालन में जो है लाल लोबिया बनाया है मैंने, और अभी रोटी वगैरह डालूंगी। और खाना वगैरह खाने के बाद इसके बाद मैंने मार्केट भी जाना है, और मौसम नहीं है आज बाहर जाने का, और ना ही मेरी हिम्मत है ना मेरी तबीयत है। लेकिन ये कि कुछ मजबूरी है, मेडिसिन वगैरह कुछ लेकर आनी है। मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा, कौन करेगा, खुद ही करना पड़ता है। हिम्मत अल्लाह मियां दे ही देता है। तो बस अभी ये सब काम करने हैं। और बच्चे स्कूल से आए थे, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, उस वक्त खाना नहीं खाया था। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं और आयज़ा जो है हम दोनों मार्केट आ चुके थे। और मार्केट निकलने से पहले जो है, घर से निकलने से पहले मैंने आयज़ा को बोला कि बाहर देख कर आओ, बारिश तेज़ तो नहीं हो रही। क्योंकि आयज़ा जब देखने गई है तो बाहर आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका था, धूप निकली हुई थी, और सुबह जो है हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और घर के अंदर अभी घर सारे जो है होते हैं बंद बंद होते हैं, घर के अंदर पता ही नहीं चल रहा होता कि बाहर मौसम है क्या। बाहर निकले हैं तो अच्छा मौसम था, कोई इतनी ठंड भी नहीं थी। यहाँ पर फार्मेसी पर मैं आई थी और ज़ैनब की मुझे एक मेडिसिन लेनी थी। मेडिसिन लेकर मैं बाहर निकली तो आयज़ा कहती है कि मुझे कुछ अपने लिए कुछ खाना पीना है। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर रही थी कि क्या लेना है। और बच्चों को हमेशा जो होता है ना, मिर्चों वाले और खूब हॉट एंड स्पाइसी चिप्स वगैरह जो होते हैं वही पसंद आते हैं। और मेरी वो कोशिश होती है कि बच्चे वो ना खाएं, और ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं। वो चीज़ फ्लेवर हो गया या लाइट सा सॉल्टी सा जो फ्लेवर होता है वो बस खा ले। लेकिन बस आयज़ा ने वो सब लिया। उसके बाद फिर मैं अंदर पैसे उसके देने के लिए गई, तो फिर मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि मुझे ज़ैनब के फीडर के लिए जो है निपल चाहिए, जो कि बहुत टाइम से ख़राब हो चुका है। और बच्चे ज़ाहिर पीते रहते हैं रेगुलर, जब दूध पीते हैं फीडर में तो फीडर का ज़ाहिर सी बात है निपल वो काट लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा वाला चाहिए और कौन सा वाला उसकी फीडर पर सही लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैं सब वो चेक कर रही थी, और साथ ही साथ फिर उनकी प्राइसेस भी सारी चेक कर रही थी। तो यहाँ पर ये कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। और हर दफ़ा मैं यहीं से लेती हूँ इनकी फीडर के निपल वगैरह, जो भी है कि एक दफ़ा ले लो तो काफ़ी टाइम तक ये निपल इनके चलते हैं। तो यहाँ पर बस ये सब कुछ लिया। उसके बाद फिर सब घर की तरफ वापस जा रहे थे। और ये कौन सा रास्ता है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, ये सारा जो है कमर्शियल मार्केट ही है। कमर्शियल मार्केट का बहुत अच्छे से जो पिंडी शहर में रहते हैं उनको पता ही है, कमर्शियल मार्केट है। ये कमर्शियल मार्केट की बैक साइड है। और इनसे जो सारी बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही है, जो कि काम हो रहा है, बन रही है, इनके उस तरफ मतलब कि दूसरी साइड पे सारा कमर्शियल मार्केट का एरिया है। और यहाँ पर आयज़ा ने ये चिप्स लिया था, और मैं इसको डांट रही थी कि घर जाने से पहले तक ये तुम्हारा चिप्स ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी के लिए मैंने कुछ नहीं लिया। तो अगर ये ख़त्म ना हुआ तो तुम यहीं रास्ते में बैठ जाओगी और यहीं पर बैठ के ख़त्म करोगी। तो बस रास्ते में बस अभी मैंने कहा कि आज इतने दिन के बाद, इतने दिन से हम बीमार थे, काफ़ी दिन बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो चलो बाहर का थोड़ा कमर्शियल मार्केट की भी रौनक देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो थोड़ी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश
फ्रेश हो जाएगा, तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। यहाँ पर बस हम जो है रोड क्रॉस कर रहे थे और अपनी गली की तरफ बस हम बढ़ रहे थे। और थोड़ा सा जब तबीयत आपकी ख़राब हो और तबीयत सही होने के बाद जब आप बाहर निकले ना, तो इतनी वीकनेस हो जाती है कि थोड़ा सा फासला भी, थोड़ा सा कदम भी आप चले ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप कितना दूर तक चले गए हैं। यहाँ पर आयज़ा, हम गेट पर आ गए थे, आयज़ा का चिप्स ख़त्म नहीं हुआ था और एज़ यूजुअल मैं उसको डांट रही थी कि तुम्हारा चिप्स क्यों नहीं ख़त्म हुआ है, जल्दी जल्दी खाओ, बाकी टीम जो है वो बाहर निकल आएगी और तुम्हें देख लेगी। तो बस यहाँ पर हम मुस्तकिल 4-5 बेलें बजा चुके थे और गेट किसी ने नहीं खोला था। शायद घर वाले चाह रहे थे कि हम बाहर ही बैठे रहें, और हम वाकई बैठ गए थे। 5वीं बेल पे शुक्र है कि कोई आ ही गया और गेट खुल गया था। और यहाँ पर आके मेरा तो इरादा था कि मैं रेस्ट करूँगी, आराम से लेटूँगी, लेकिन ज़ैनब ने मुझे लेटने नहीं दिया और ज़ैनब ने कहा कि चलो मेरे साथ जो है टीचर टीचर आप खेलेंगी। तो बस ज़ैनब जो है उसको यही होता है कि मम्मा उसके साथ सारे गेम्स खेले, और मैं यहाँ पर ज़ैनब के साथ खेल रही थी। और मुझे याद है कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हुआ करती थी और मैं सारे गेम्स खेलती थी, डॉक्टर भी, टीचर टीचर भी, लेकिन मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं होता था और मैं हमेशा अकेले ही खेलती थी। लेकिन मैं सब गेम्स खेलती थी और मेरे पास टॉयस भी बहुत होते थे। और ज़ैनब सबसे छोटी है, लेकिन ज़ैनब को होता है कि मम्मा उसके साथ खेले, क्योंकि बाकी बहन भाइयों के अपने अपने मूड होते हैं, कोई कभी उसके साथ खेलता है, कोई कभी नहीं खेलता। लेकिन ज़ैनब को बस ये होता है, बाकी कोई खेले या ना खेले, मम्मा मेरे साथ खेले। तो यहाँ पर ज़ैनब जो है टीचर बनी हुई थी और मैं उसकी स्टूडेंट थी, और मज़े से वो मेरे साथ खेल रही थी। तो बस जनाब, ये थी आज की मेरी रूटीन और ये था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। और यहाँ पर अभी हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई है, व्लॉग भी ख़त्म हो चुका है।